शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव शिव महाप्राण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। कथा बहुत ही रोचक थी और बहुत सारे पत्रों से भरी हुई थी, जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही गुरुजी ने ये तो बताया कि रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है, पर साथ ही ये जानकारी भी दे दी है कि रुद्राक्ष वितरण कब से बंद हो जाएगा। ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल 21 मई के 2 विशेष उपाय जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए थे, जो आप त्वचा रोग और बड़ी बीमारियों से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। दोनों उपाय आपको इसी वीडियो में अंत में हम करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि डोलेश्वर महादेव का शिवलिंग किस भक्त के कारण टेढ़ा हुआ था, तो सही उत्तर है डी ददीबल। ये वीडियो का प्रश्न है, शिव जी के गले में जो नाग लपटा हुआ है उसका क्या नाम है? ए आदिश, बी पिनाक, सी शेषनाग, डी वासुकी। प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। वर्ष बहुत विशेष है क्योंकि इस वर्ष सावन का महीना जो भोलेनाथ को समर्पित रहता है, जिस माह में भोलेनाथ की पूजन का फल हमें शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है, वो सावन का महीना इस वर्ष 2 महीने तक रहने वाला है। इस वर्ष सावन के महीने में शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होगी और इसका अंत 31 अगस्त 2023 को होगा। ऐसा योग 19 वर्षों के बाद हुआ है, मतलब 19 वर्ष पहले एक वर्ष में 2 सावन के महीने आ गए थे। तो आप इस आनंद की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए और हम भी सावन के महीने के गुरुजी के बताए गए सावन के महीने के 31 से भी ज़्यादा उपायों को आपके साथ शेयर करेंगे और उस उपायों को कैसे किया जाता है उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। जब भी हम भोलेनाथ के द्वारे जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो हमें जितनी बात जरूरी हो उतनी ही करना चाहिए। व्यर्थ और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने देश से दूर होते हैं और हम से अपने घर वालों से बात करते हैं तो कम समय में ज़रूरी बात बोल देते हैं। उसी तरह भगवान से भी हमें ज़रूरी बात करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अनामिका जी मुजफ्फरपुर बिहार से पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमें आसपास क्या दूर दूर के डॉक्टर को भी दिखाया पर संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमारे पड़ोसी ने बताया शिव महाप्राण कथा टीवी में आती है, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जाती है, वो उसमें कुछ कुछ उपाय बताते हैं, वो कीजिए। इसके बाद हम आपकी कथा सुनते और आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, जिसमें तुमरुका जी का नाम लेकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से घुमाकर कमर में बांधना होता है। और बाबा की कृपा से मुझे 10 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है और मैं 3 माह के बच्चे को लेकर कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने इस नन्हे से बच्चे को व्यासपीठ में बुलाकर आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रीता वर्मा जी वीरगंज से पत्र लेकर आई। वीरगंज में रहते रहते जीवन निकल गया। पास में पशुपतिनाथ थे पर कभी भी जाना नहीं हुआ। टीवी में भी एक बार चैनल बदलते बदलते आपकी कथा सुन ली और बाबा से ऐसा प्रेम बढ़ा कि पशुपतिनाथ और डोलेश्वर महादेव का ना जाने कितनी बार दर्शन हो गए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके द्वारा वाची जा रही शिव महाप्राण कथा को सुनने को हमें मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बहुत अभिलाषा लेकर अगर कोई मर जाता है, मतलब मैं ये करूँगा वो करूँगा, इसके लिए ये करूँगा उसके लिए वो करूँगा, सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति अचानक से मर जाता है, तो ऐसे में मृत्यु को प्राप्त जीवात्मा को कुल में अगर एक बार शिव महाप्राण की कथा हो जाती है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके लिए तर्पण, पिंड दान, तिलांजलि भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कोलकाता से पत्र लेकर आई। अपनी माँ को कथा में लेकर आई हूँ। वो माँ जो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। कथा सुनते सुनते कथा पंडाल में कथा सुनने का मन हुआ तो वो बेटी अपनी माँ को नेपाल दूसरे देश में कथा सुनाने के लिए लेकर आई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कम बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ मत बोलो, क्योंकि आजकल के ज़माने का व्यक्ति व्यर्थ की ही बातें बोलने में लगा रहता है, काम की बात करता ही नहीं है। जैसे कितनी गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी है तो पड़ेगी ही, ऐसे बोलने से क्या मतलब, आजकल ज़माना अच्छा नहीं चल रहा है, इस प्रकार की बातें करता है। 2000 का नोट बंद हो गया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा 2000
कि नोट की तरह तुम भी कब बंद हो जाओगे कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान की भक्ति में जाग जाओ, लग जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। साधारण हो या वीआईपी, हर प्रकार के इंसान को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, यह निश्चितता है। और जिसके भाग्य में जो दुख होता है, तकलीफ होती है, वो उसे ही भोगना पड़ता है, अन्य कोई नहीं भोग सकता। और अपनी किस्मत में जो दुख तकलीफ कष्ट है, उसे दुनिया का कोई इंसान नहीं काट सकता। वो तो केवल भोलेनाथ की भक्ति से, एक लोटा जल से काटा जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पुष्पा देवी जी बिहार से पत्र लेकर आई। एक लोटा जल का क्या महत्व होता है, क्या बताएं। मेरे पति को डॉक्टर ने 1 महीने का समय दे दिया था। 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। हमारे पड़ोसी ने कहा, टीवी में कथा आती है, सुन लो। 4th स्टेज का कैंसर है, जाना तो है ही, कथा सुन लो। आपकी कथा सुनना शुरू किया और रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। कथा सुनी, उसी रात को 12 बजे जाकर जल चढ़ा दिया और 31 बेलपत्र चढ़ाती, शहद चढ़ाकर इनके मुख में लगा देती। ऐसा क्रम भी बनाया। घर में 4 लड़की, 1 लड़का और पति की अवस्था ऐसी। सीहोर वाला महाराज कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, और अगर बाबा की कृपा नहीं हुई तो ये मान लूंगी सीहोर वाला महाराज झूठा है। इसके बाद जांचें हुई और बाबा की कृपा से मेरे पति का कैंसर ठीक हो गया है। मैं अपने पति के साथ ही कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। गुरुजी से एक ने प्रश्न किया कि हमें काठमांडू जाना है, तो रास्ते में बहुत चढ़ाई है, घुमावदार रास्ता है, जिस वजह से वॉमिटिंग होती है, तो क्या करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप एक प्रयास करें, शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को सफ़र में जाने से पहले वॉमिटिंग करने वाले व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खिला देना चाहिए। बस इतना करके निकल जाओ, जितना सफ़र करना है करो, उल्टी नहीं होगी, वॉमिटिंग नहीं होगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण की जानकारी देते हुए बताया, आज गुरुजी ने कहा, जब से ये डोलेश्वर शिव महाप्राण कथा शुरू हुई है, उसी दिन से मासिक शिवरात्रि के पावन दिन से, मतलब 17 मई से हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण शुरू कर दिया है। और ये रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। ये रुद्राक्ष आप कैंसर, बीपी, थायराइड, शुगर और अन्य कई प्रकार की बीमारियों से रोग मुक्ति के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। ये रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, जिसे आप सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि ये रुद्राक्ष वितरण 17 मई 2023 से शुरू हुआ है और आप अगले साल 17 मई 2024 तक कभी भी आकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात गुरुजी ने बता दिया है, ये रुद्राक्ष वितरण 1 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। अब गुरुजी ने तो रुद्राक्ष वितरण की सूचना व्यासपीठ से आज दी है, पर इसकी जानकारी हमने आपको कल के वीडियो में ही दे दी थी। आपको कितनी खुशी है रुद्राक्ष वितरण की खबर सुनकर? हर हर महादेव कमेंट में लिखकर आप अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जब भी रुद्राक्ष लेने कुबरेश्वर धाम की धरा में जाओगे तो एक चीज आपको जरूर करना है। आपको कुबरेश्वर धाम की धरा में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी बात बाबा से बोल देना है और आप अपना बैग एक तरफ रख देना। 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी और आप वापस कुबरेश्वर धाम की धरा में आएंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम पूरी दुनिया के लोग जो पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करने आते हैं या आ रहे हैं, वे सभी पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन के साथ साथ डोलेश्वर महादेव के जरूर दर्शन करें, तभी आपको अपने जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा, हमारा तो मन था यह कथा वीरगंज की जगह डोलेश्वर महादेव की पावन धरा में हो जाए। यहाँ गुरुजी ने डोलेश्वर महादेव के दर्शन का महत्व की जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 26 मई को राजस्थान के झालावाड़ में एक दिन की शिव चर्चा का आयोजन किया गया है, तो आसपास के सभी शिव भक्त शिव चर्चा का आनंद प्राप्त करने जरूर आएं। और इसके बाद 1 से 7 जून तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कथा आयोजन रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। कल है 21 मई, दिन है रविवार का और साथ ही शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा होता है वो दूज तिथि का रखा जाता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया का है। कुर्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण वर्णन करती है। शिव महापुराण के उमाखंड में वर्णन मिलता है। यदि आपको सोराइसिस हो गया है, कैंसर हो गया है, लीवर किडनी जैसे रोग हो गए हैं, चर्म रोग से परेशान हैं, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के चंद्र दर्शन करके इसके बाद कच्चा दूध का छींटा और एक सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन का छींटा चंद्र भगवान को देना है। तो सबसे पहले आपको एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है, फिर कच्चा दूध का छींटा दीजिएगा, चंदन का छींटा दीजिएगा। इसके बाद वही छींटा आपको अपने ऊपर ले लेना है। सफ़ेद चंदन का छींटा आपको शरीर पर लगा लेना है। प्रदोष काल के समय पर सूर्य जब डूबता है
उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। और जिनके बोलने में, मुख में तकलीफ है, श्रवण शक्ति कमजोर है, तो जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दर्शन करता है उसके समस्त रोग, समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।